चलिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक है क्या, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सिर्फ केवल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से नहीं होता है। एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, कुछ भी होगा किसी पार्टनर का, किसी भी कारण से फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, वो कहलाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और इस केस में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले अपने एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करेंगे। क्या करेंगे, अपने एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करेंगे। नाउ व्हाट इज दिस रीवैल्यूएशन, ये रीवैल्यू क्या होता है और क्यों करेंगे रीवैल्यूएशन, ये समझते हैं हम लोग, राइट। तो रीवैल्यूएशन हम लोग क्यों करते हैं या क्या होता है ये समझते हैं ध्यान से। तो हम अकाउंट्स जो बनाते हैं स्टूडेंट्स, वो बनाते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के हिसाब से। कौन से कंसेप्ट के हिसाब से, क्या कहता है ये कंसेप्ट, बिल्कुल, जो एसेट आपने जितने कॉस्ट पर खरीदा उतने पर ही आप उस एसेट को रिकॉर्ड करते रहेंगे। जैसे मान लो आज से 10 साल पहले मैंने ये बिल्डिंग 50 लाख रुपए का खरीदा था, राइट। तो ये बिल्डिंग मेरी बुक्स में कितने रुपए का दिखाई देता रहेगा, 50 लाख, आज भी 50 लाख रुपए का दिखाई देता रहेगा। मगर मान लो कि इस बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू हो गई है 1.5 करोड़। कितनी हो गई है, 1.5 करोड़। तो भैया इसकी मार्केट वैल्यू तो बढ़ करके 1 करोड़ रुपए बढ़ गई। ऑब्वियस सी बात है कि 1 करोड़ रुपए का इस बिल्डिंग पर फायदा है। अगर आज ये बिल्डिंग बिक जाए तो ये बिल्डिंग जो कि हमने 50 लाख रुपए खरीदा था, ये कितने का बिकेगा, 1.5 करोड़। तो इसकी वैल्यू क्योंकि 1 करोड़ रुपए बढ़ गई, इसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए बढ़ गई, इसलिए हमको 1 करोड़ रुपए का इस पे फायदा है। और ये 1 करोड़ रुपए का फायदा किसका बनता है, हमारे ओल्ड पार्टनर्स का। किसके बीच में बनता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसमें किसी भी नए पार्टनर का योगदान नहीं है, या ये नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं जाना चाहिए। ये किस रेशियो में जाना चाहिए पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, ये केवल और केवल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाना चाहिए। फिर से मैं रिपीट करता हूं, ये जो फायदा है ये किसके बीच में जाना चाहिए, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिमिलरली अगर कोई लॉस भी होता है, 50 लाख से एसेट की वैल्यू घट करके अगर 40 लाख हो जाती है, तो ये नुकसान भी किसके बीच में जाना चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होगा, मतलब जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ, राइट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज needs to be revalued at their market price। किस प्राइस पर हम एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करेंगे, उसके मार्केट प्राइस पर। उन एसेट्स और लायबिलिटी के मार्केट प्राइस पर हम एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करेंगे, राइट। तो इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, एसेट्स एंड लायबिलिटीज नीड टू बी रीवैल्यूड एट देयर मार्केट प्राइस। किस वैल्यू पर आप उसको रीवैल्यू करोगे, उनके मार्केट प्राइस पर रीवैल्यू करोगे, राइट। इसके लिए आप क्या करते हो, जैसे आपको रीवैल्यू करना है तो ऑब्वियसली कुछ फायदा या नुकसान होगा, फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है इक्वली, राइट। तो फायदा या नुकसान होगा, इसके लिए आप एक नॉमिनल अकाउंट बनाते हो। क्या बनाते हो, जो कि कहलाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर दिस पर्पस a nominal account is prepared known as revaluation account। इस अकाउंट को हम लोग क्या कहेंगे, बात समझ में रखनी। इसी पर्पस के लिए हम लोग एक नॉर्मल अकाउंट को बनाएंगे जिसका नाम होगा क्या, जिसका नाम होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर दिस पर्पस अ नॉर्मल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड नोन एज रीवैल्यूएशन
अकाउंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पर हम एंट्री सीखने वाले हैं, राइट? तो देखिए यहाँ पर अलग अलग जो सर्कमस्टांसेस हमारे बनेंगे, क्या क्या बनेंगे। जैसे जब हमारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, फ़ायदा है नुकसान है? फ़ायदा है। फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू आपकी बढ़ी, आपको फ़ायदा हो गया ना? इस केस में आप क्या करोगे स्टूडेंट्स? आपको फ़ायदा हुआ है तो अच्छा, एसेट्स की वैल्यू बढ़ी है, याद है एसेट्स बढ़ता है तो फिर डेबिट, घटता है तो फिर, तो एसेट्स तो बढ़ रहा है, एसेट्स को तो अपने को क्या करना है? डेबिट करना है। और फिर क्रेडिट किसको करना है स्टूडेंट्स? मैंने वैसे भी कहा, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है, फ़ायदा होगा तो क्रेडिट और नुकसान होगा तो डेबिट, सिंपल। तो अगर आपको एंट्री नहीं भी घुसे ना, देखिए ये एक ऐसा अकाउंट जो कि हम लोग सीख रहे हैं, ये 100% आपके क्वेश्चन में, आपके पूरे पेपर में मिनिमम, मैं आपको बता दूं, केवल इस अकाउंट का महत्व कम से कम 7 से 8 नंबर का रहेगा। ये आपको 2-3 क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, फुल फ्लेजेड बड़े क्वेश्चंस में 100%। और इसका इंपॉर्टेंस आप मिनिमम मान के चलो कि 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर। मान लो अगर एक 6 नंबर क्वेश्चन में आया, इसी का के लिए वेटेज है 3 नंबर, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया तो 6 में से कितना नंबर तो सिक्योर्ड है? 3। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 से 8 नंबर, आपका टोटल पेपर 80 नंबर का अगर होता है तो उसका अराउंड 10% वेटेज का टॉपिक अभी ये है। समझ में आ रहा है कि नहीं? 8 से 10 मतलब 8% तो कहीं नहीं गया, 8% से 10% तक का वेटेज इस अकेले एक टॉपिक का है। कौन से टॉपिक का? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू को बढ़ा रहे हो तो एसेट अकाउंट डेबिट टू, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्यों क्रिएट किया है? क्योंकि आपका फायदा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर अच्छा, अगर यही अगर हम लोग कहें कि देयर इज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर हमारे एसेट्स की वैल्यू में कुछ डिक्रीज होता है तो फिर फायदा है कि नुकसान है? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, सिंपल है, बेहद सिंपल चीज़ है, सीख लिए एकदम आराम से तो एटलीस्ट 7-8 नंबर कहीं नहीं गया। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है, राइट? फिर अच्छा, अभी बताओ, इंक्रीज इन लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी अगर बढ़ता है तो फिर फायदा है कि नुकसान है? उधार, जैसे मेरे को पता था कि मुझे अमन को 10,000 रुपये देना है, मगर बाद में क्लियर हुआ कि नहीं, अमन 10,000 रुपये में नहीं मानेगा, 12,000 रुपये लेगा, तो 2,000 रुपये अमन तो ज़्यादा लेगा ना। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? ठीक है। फिर फॉर डिक्रीज इन, अगर लायबिलिटी की वैल्यू घट गई, फायदा है, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, इसका कोई भी भार मतलब कोई भी बैलेंस हम लोग रखते नहीं हैं, ख़त्म कर देते हैं। क्या करेंगे? इसको ख़त्म कर देंगे। देखो, अब आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट मैं बना करके एक बार दिखाता हूँ तो फिर आपको और आगे की बात समझ में आएगी। जैसे अगला स्टेप करने से पहले मुझे आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बना करके दिखाना ही पड़ेगा। ये ध्यान से देखिए, ये हो गया मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट का 2 साइड्स।
राइट। अभी फायदा कब कब होगा, मतलब क्रेडिट कब कब होगा, इंक्रीज इन एसेट या डिक्रीज इन ठीक है। और नुकसान कब होगा, अब देखो ये अपने आप से तो बैलेंस होगा नहीं, ठीक है। तो मान लो कि अगर क्रेडिट साइड हमारा बड़ा है और डेबिट साइड हमारा छोटू है, मतलब कम है, क्रेडिट में ज़्यादा था और डेबिट में कम है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन ये सब नहीं करते इसका, इसको ख़त्म कर देंगे यहीं पर। समझ में आ रहा है कि नहीं, खात्मा कर देंगे इसका। कैसे करेंगे खात्मा, पार्टनर से बांटेंगे। किस पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस केस में अगर क्रेडिट बड़ा है डेबिट के मुकाबले तो फिर प्रॉफिट है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसके बीच में, इन समझ में आ रहा है कि नहीं। बट अगर डेबिट साइड बड़ा हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, बिल्कुल होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसके लिए एंट्री क्या क्या होगी स्टूडेंट्स, जैसे इन केस ऑफ प्रॉफिट, अभी देखो प्रॉफिट के केस में फिर वही चीज़, अकाउंट्स क्या है, डेबिट क्रेडिट का खेला है। तो कैसे खेलना है, जैसे रीवैल्यूएशन ख़त्म करना है, क्रेडिट ज़्यादा होगा तो फिर क्या करोगे, डेबिट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू ओल्ड पार्टनर्स समझ में आ रहा है कि नहीं। और इन केस ऑफ लॉस क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। आई होप ये क्लियर है सभी लोग को। तो दिस वॉज इट अबाउट रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसको प्लीज़ आप लोग कॉपी कर लें।